फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, x is less than equal to 2, ax plus b, x is greater than 2, x is greater than 2 and less than 10, and 21, x is greater than equal to 10, and 21, x is greater than equal to 10. Clear है क्या? Function is continuous everywhere. Function is continuous, ठीक है ना? जबकि फलन हमारा क्या है? सतत है। अब देखो यहां पर हमको ये क्वेश्चन दे दिया गया है और करना क्या हम लोगों को, ए और बी का मान हम लोगों को निकालना है, यानी ए और बी की वैल्यूज हम लोगों को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। जबकि ये दे रखा है और ये भी दे रखा है कि फंक्शन जो है ना हमारा वो कंटिन्यूअस है, सतत है। तो सतत बोल दिया, इसका मतलब हमको सतत प्रूव नहीं करना है, वो तो है हमारे पास। अब हमको दो बिंदु के लिए चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले किसके लिए दिया गया फलन, गिवन फंक्शन, ये तो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए, फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। अच्छा फंक्शन क्या है? अरे क्या मतलब तुम लोगों को क्या समझा? फंक्शन क्या है? सतत है, कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, LHL इक्वल टू RHL। अरे अभी कल ही तो बताया था। अगर फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो बिना सोचे समझे LHL इक्वल टू RHL। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब LHL निकालना तो आता है हम लोगों को। LHL कैसे निकलता है बेटा, बोलो जल्दी से। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, जो पॉइंट होगा उसी के लिए, और f ऑफ x, ये हो जाएगा आपका, बोलो जल्दी से बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और f ऑफ x। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कितना आसान है। हमने अभी बात करी कि फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर तो बेटा LHL और RHL आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और LHL निकालने का तरीका ये है, RHL निकालने का तरीका ये है। अब देखिए हम लोग LHL में जो लिमिट है उसको लिमिट x टेंड्स टू 2 ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 ले लेंगे, पर फंक्शन लेंगे 2 से छोटा। तो देखो 2 से छोटा कौन है हमारे पास, 5। यहाँ कौन आ जाएगा, इक्वल टू सामने भी लिमिट x टेंड्स टू 2 ले लेंगे और फंक्शन लेंगे 2 से बड़ा। देखो ये रहा x 2 से बड़ा है कि नहीं है? इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा, बोलो ax प्लस b। सही की गलत, ये बताओ। इतना क्लियर है? कुछ डाउट्स हो तो बताओ बेटा। यहाँ तक क्लियर कि नहीं है? क्लियर? अब देखो बेटा ये 5 है तो 5, यहाँ लिमिट रखोगे भी सही तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ 1 से तो कोई फर्क पड़ना है। ये तो हो गया आपके पास 5, सामने रख दो बेटा, कौन आ जाएगा, 2a प्लस b। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 5 बराबर क्या आ गया, 2a प्लस b, और ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। बनी कि नहीं बनी? क्लियर? अब देखो ये तो यहां पर बन गया। अब हम क्या बताएंगे, फॉर x इक्वल टू 10, फॉर x इक्वल टू 10 यानी x बराबर 10 के लिए। अगर x बराबर 10 के लिए अगर हम लोग चले तो देखो फंक्शन क्या है हमारा, सतत है, कंटिन्यूअस है। और अगर कंटिन्यूअस है तो बोलो बेटा जल्दी से, फिर क्या होगा, LHL बराबर RHL होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले ही बात करी कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो LHL किसके बराबर होगा, RHL के। तो 2 पॉइंट है, 2 पर भी कंटिन्यूअस और 10 पर भी कंटिन्यूअस। क्या इतना आया समझ में? अब बेटा LHL निकालना, यहां से दिख जाओ ना, ये 2 के लिए था, अब किसके लिए है बोलो? तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 माइनस, और कौन आ जाएगा, fx। देखो यहाँ कौन था, 2 माइनस fx। अगर नहीं भी आता है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख देख के सीख सकते हैं। और सामने क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, लिमिट, बोलो जल्दी से बेटा, x टेंड्स टू 10 प्लस, और कौन आ जाएगा, fx। क्या इतना आया? अब देखो बेटा यहाँ क्या बोल रहा है, 10 माइनस, 10 से छोटा। देखो ये रहा x जो है लेस देन 10, और जब x लेस देन 10 है तब कितना है बेटा, बोलो जल्दी, x प्लस b। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिख लूंगा मैं, 10, और फंक्शन लिख लूंगा 10 से छोटा, यानी कौन आ जाएगा बेटा, x प्लस b। अब इक्वल टू लगा दे, अरे लगा दे, सामने बोलो बेटा क्या आ जाएगा, लिमिट
x टेंड्स टू तो 10 आ जाएगा, और फंक्शन लेना है 10 से बड़ा। देखो ये रहा 10 से बड़ा, ग्रेटर देन 10। 10 से बड़ा कौन हो गया बेटा, बोलो जल्दी से, 20। अच्छा कुछ डाउट्स यहाँ तक कुछ पूछना? अजय एनी डाउट यहाँ तक? कुछ भी डाउट है? चल बड़े बेटा आगे। तो देखो बेटा यहाँ रखोगे कितना बन जाएगा, 10a प्लस बी इक्वल टू में 21। इक्वेशन नंबर से समीकरण नंबर 2 बन गई। और अब तो ये आपके फेवरेट क्वेश्चन हो गए कक्षा 10वीं क्लास 10, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो लगाना वो लगा सकते हैं। तो देखो मैं पहले क्वेश्चन को लिख लूं क्या है मेरे पास, 2a प्लस बी बराबर 5। अच्छा बच्चे से ये अगर ये भी नहीं होता है ना तो बड़े दुख की बात। आगे इंटीग्रेशन और वेक्टर में तो वो जमीन के अंदर ही धस जाएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ गया वो लोग। अगर ये नहीं हो रहा है ना तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो खैर आपने कर ही लिया है, इंटीग्रेशन में तो ढूंढना पड़ जाएगा बच्चे को। चलिए कौन हो जाएगा, 2a प्लस बी बराबर में कौन हो गया बेटा 5, और दूसरा कौन है बेटा बोलो जल्दी, 10a प्लस बी बराबर में 21। चलिए साइन को चेंज कर दे, चिन्ह बदल दे, ये प्लस है तो, और ये प्लस है तो, और ये माइनस है तो, नहीं माइनस नहीं है, प्लस है तो माइनस। अच्छा बताओ बेटा 2a में से 10 है कितना बच गया, 8a बच गया, और b से b क्या हो गया, कट गया। अब बराबर है तो बराबर, 5 में से 21 गया तो माइनस का 16। सर माइनस 8 आएगी सर, माइनस 8 आएगी। और a हाँ -8 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, -16 अपॉन में -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 और बोलो 8 2 जा 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? अब अच्छे बच्चे हो ना, तो ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और निकालो b क्या आ रहा है। इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखो और बताओ ये क्या आ रहा है, क्या है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, a की वैल्यू 1 आना चाहिए। ओके समझ में आया कि नहीं आया बता दो, कि इसमें और भी कुछ में एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेन, कुछ आपको डाउट्स कुछ पूछना हो तो पूछिए, बोलिए जल्दी से, कुछ पूछना है इसमें? श्योर अच्छे से आ गया, रियलाइज हुआ कि हाँ अगली बार जब हम लोग सर वापस से रिवीजन कराएंगे तो हम बिना बोर्ड पे देखे इसको कर लेंगे। और देखो सबसे बड़ी बात, मैं कितनी बार भी आप लोगों को पढ़ा दूं, आप सक्सेस तभी होंगे जब यही क्वेश्चंस घर पर जाकर आप एक बार ट्राई करें। अगर 100 मार्क्स आपको लाना है, अच्छा नॉलेज अगर आपको लेना है, तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, डेली घर जाकर क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन राइट करिए। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए परफेक्ट क्वेश्चन हैं जो अगले आगे हम लोग कर रहे हैं, और 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए भी परफेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k के किस मान के लिए, k का क्या मान होगा, जो भी लिखना है आप लोगों को, k के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k के किस मान के लिए f ऑफ x इक्वल टू kx स्क्वायर if x is less than equal to 2 and 3 x is greater than 2, हाँ 2 less than equal to 2 और greater than 2, for what value of k the function, k के किस मान के लिए फलन, ये लिखा x बराबर 2 पर सतत होगा, ठीक है ना। अरे क्या मतलब इतना पढ़ा फिर गड़बड़, k का क्या मान होना चाहिए कि फंक्शन हमारा क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस थोड़ी ना प्रूव करना है, कंटिन्यूअस तो बोल रहा ना कि वो हो जाए, या कंटिन्यूअस, वो क्वेश्चन में थोड़ा मैंने गड़बड़ किया है, एक्चुअल में कंटिन्यूअस फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो जाए, मतलब अपने को कंटिन्यूअस प्रूव थोड़ी ना करना है कि कंटिन्यूअस ही, वो तो बोल रहा है कि k की क्या वैल्यू होना चाहिए कि फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस। और हमको अच्छे से पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर फलन आपका सतत होगा, तो फिर क्या होना चाहिए, LHL बराबर RHL होना चाहिए। तो वही तो इसमें करना क्या है, कितना तो आसान है, यहाँ ये थोड़ी ना प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस, वो बोल रहा है कि k का मान निकालो, जबकि फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए इसका मतलब क्या, फलन सतत हो जाए इसका मतलब क्या, LHL किसके बराबर होना चाहिए, RHL के। तो LHL निकालना जानते हो क्या, बोले बेटा लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट कौन सा आपके पास 2, तो 2 माइनस होगा कि नहीं, और बता दो बेटा fx आ जाएगा क्या, सामने बोल दो बेटा जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस होगा क्या, और fx आ जाएगा क्या। अच्छे बच्चे हो ना, चलो जल्दी से ट्राई करके बताओ कि क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से ट्राई करके, फॉर व्हाट वैल्यू,
सॉरी सर 3/4 यस सर, 3/4 यस सर। चलिए चेक करते हैं क्या करेंगे, इसको लिमिट x टेंड्स टू 2 ले लेंगे, ठीक है, और fx, तो fx तो हमारे पास क्या करना है, लेस देन 2, तो लेस देन 2 तो यही है ना, तो ना जाएगा बेटा बोलो kx स्क्वायर, और सामने क्या हो जाएगा बेटा लिमिट, और कौन आ जाएगा हमारे पास x टेंड्स टू 2, और 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े में कौन है हमारे पास 3, यहाँ रख देते हैं, कितना हो जाएगा बेटा k इंटू 2 का स्क्वायर, और सामने कौन आ जाएगा बेटा एक से ही नहीं यानी 3, और 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा बोलो 3/4। क्या समझ में आया कि अभी भी टेंशन में, अगला कर दोगे, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको मैं नहीं कर रहा हूं, आपको करके बताना है। k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन, यदि फलन, और ये लिखो बेटा kx प्लस 1, इफ द फंक्शन, यदि फलन kx प्लस 1 और 3x माइनस 5, x is less than equal to 5 and x is greater than 5, फलन x बराबर 5 पर सतत है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, फलन x बराबर 5 पर सतत है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, कर दोगे क्या? चलिए बताइए क्या है, और कितना आ रहा है वैल्यू, 4 equals to 4, 4 आ रही है, 4 आ रहा है क्या? अंकित, श्याम, अंकित कंपटीशन दे रहा है तुमको, बहुत तेज पढ़ रहा है ये, अभी फुल फॉर्म में आ गया ये। 9/5 9/5 सर 9/5 ऋषभ गड़बड़ कर दी तुमने। LHL इक्वल टू RHL 9/5 बहुत तेज है रखी अभी, क्या करेंगे बेटा बोलो जल्दी से, लिमिट, और क्या आ जाएगा x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, सही है क्या? और यही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा ये बता दो। अब क्या करना है इसको हम लोग, बोलो जल्दी से बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 5 ले लेंगे, x टेंड्स टू तो 5 ले लिया, और जब 5 ले रहे हैं तो फंक्शन 5 से क्या लेना है हम लोगों को, छोटा, तो 5 से छोटा फंक्शन कौन है हमारे पास, kx प्लस 1, सामने कौन आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू क्या ले लेंगे आप लोगों को 5, लेकिन फंक्शन 5 से बड़ा, तो कौन आ जाएगा बेटा 3x माइनस 5। अच्छा बताओ इसमें क्या ऐसा हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा अब तो तुम भी वाले 2-3 सेक्शन में तो भी आ गया होगा समझ में, क्या नहीं आया? अब करना क्या, x की जगह कितना रख दे 5, तो जैसे ही रखेंगे तो बेटा बोलो जल्दी से 5k हो जाएगा, और प्लस का आ जाएगा 1, और सामने देखो बेटा जैसे ही 5 रखोगे तो 3 इंटू 5, माइनस का कौन आ जाएगा 5, तो कौन हो गया बेटा बोलो जल्दी से, प्लस 1, सामने कौन आ जाएगा 15 माइनस 5, क्या समझ में आया? तो बोलो जल्दी से बेटा 5k प्लस 1, सामने कौन आ जाएगा 10, बोलो बेटा जल्दी से बेटा 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1, बोलो बेटा 5k इज इक्वल टू कौन हो जाएगा 9, तो बोलो बेटा जल्दी से k इक्वल टू 9/5, नहीं आया क्या? तो ऋषभ कहाँ गड़बड़ी हो गई, तुम्हारा आंसर 4 आ गया ऋषभ, सर वो प्लस लिख दे, थोड़ा बेटा थोड़ा अच्छे से ध्यान से बढ़ाओ इसको आगे ना, चले आगे। अच्छा चलिए अगले में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, वही k का मान क्या होना चाहिए, चलो ऐसा लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए, इफ द फंक्शन, k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन, और ये लिखो बेटा kx प्लस 1 cos x, ये kx प्लस 1 जो है ना, ये है कब, when the x is less than equal to pi, and cos x when x is greater than pi, and function is continuous at x equal to pi, और फलन जो है ना वो सतत है आपका, कब, x इक्वल टू पाई पर, x बराबर पाई पर सतत है, कंटिन्यूअस, कर सकते हो क्या? चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, बताओ बेटा कौन बता पा रहा है? और मैंने आप लोगों को बता रखा है, जिस भी बच्चे को कभी भी कोई सा भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आपकी कोई सी भी बुक हो, आरबी त्रिपाठी हो, आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो,
या एनसीईआरटी कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, नहीं आ रहा है, आप उसका फोटो खींचिए, ग्रुप में सेंड करिए, मैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो आप अपने डाउट्स भी पूछते हैं। -2 by pi. के इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? -2 by 2 by pi. अपॉन पाई Pi, pi. चल चल Sir, pi. पाई पाई पाई, ओके ओके, 2 by नहीं चले क्या आपने? आपके हाथ चले? नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा है? गलत बात है ना ये। क्या करोगे राजू तुम? बताओ मुझे जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या होगा? LHL इक्वल टू तो RHL तो किया ही होगा, क्या नहीं किया? तो क्या हो गया होगा? लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, अच्छा बताओ क्या प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या दिक्कत है? लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx, और सामने कौन आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx। अरे हो गया होगा। अब क्या बन जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू पाई, लेकिन फंक्शन पाई से छोटा, तो कौन आ जाएगा बेटा? बोलो kx प्लस 1। समझ में आया? और सामने क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू पाई, और फंक्शन क्या? बड़ा, बड़ा कौन आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, cos x। क्या ये समझ में नहीं आया कहीं? तो फिर कहाँ गड़बड़? अरे क्या एक स्टेप और, इसका मतलब cos पाई की वैल्यू निकालते नहीं है तुमको, बस, बाकी तो कोई गड़बड़ ही नहीं होना चाहिए। अब क्या है? x की जगह पाई रख दो, कौन हो जाएगा? k पाई प्लस 1, और सामने कौन हो जाएगा? cos पाई। इसका मतलब यही हुआ ना कि cos पाई की वैल्यू निकालते नहीं आई, अलावा तो कोई गड़बड़ लग ही नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया? cos पाई नहीं आता, क्या करोगे तुम लोग? cos पाई यानी क्या बेटा? cos 90 प्लस 90। अरे लिख दें, अरे cos 90 पाई मतलब 180, तो cos 90 प्लस 90 लिख दें। देखो 90 में क्या कर रहे हो? प्लस, क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा? नेगेटिव। लाइन कौन सी? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, चेंज, रिवर्स तो होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? साइन, और कौन आ जाएगा? 90, थीटा आ जाएगा ना, और साइन 90 कितना होता है? 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? -1। समझ में आया? ये नहीं आया? ये कितना हो जाएगा? k पाई प्लस 1, और सामने कौन आ जाएगा? -1। तो बोलो बेटा जल्दी से, k पाई इक्वल टू -1, तो k पाई इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -2। कहाँ गड़बड़ कर दिए थे भाई? गड़बड़ वही है कि आपको वैल्यू निकाल देनी है। पिछली बार भी सिखाए थे, फिर वापस से सिखाते रहे हर बार, आप लोग कभी सीखने के लिए तैयार ही नहीं। जल्दी से बनाइए, बना दिए इसको, चलें आगे। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कर दोगे आप लोग? चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए। इफ द फंक्शन, यदि फलन, और ये फंक्शन दे रखा है f ऑफ x k cos x अपॉन पाई माइनस 2x when x is not equal to, पर ये नॉट इक्वल टू वाला है, दूसरा केस वाला क्वेश्चन चलेगा, चलो कर ही लेते हैं। नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 लिख पाए क्या बेटा? नेक्स्ट पाई बाय 2 लिख पाए, एंड 3 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, 3 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, और 3 है वो कब? जब x कितना है? पाई बाय 2। देखो बेटा मैंने बताया था आप लोगों को कि हमने इन क्वेश्चंस को 4 टाइप्स में ब्रेक किया था ना, बाकी के 3 टाइप सेम टाइप से चलेंगे। सिर्फ हमको LHL और RHL की जरूरत इनइक्वलिटी वाले में लगेगी, जिसमें असमीका आएगी उसमें लगेगी। तो इसको करने का तरीका मैंने आपको पता है क्या बताया था कि जब भी ये आ जाए तो बता था ना, f ऑफ a इक्वल टू लिमिट, समझ में आया क्या बेटा? x टेंड्स टू a, और fa निकालना, सॉरी fx निकालना है लोगों, बताया था ना। अब इसके लिए तो सिंपल था, एक बार तो उसको रख लो, और वो किसके इक्वल होना? अगर कंटिन्यूअस होगा, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आया बेटा? इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस होगा तो फिर ऐसा होना चाहिए कि अगर उस पॉइंट को रखो, पॉइंट को नहीं, यहाँ पर पाई बाय 2, इसको रखो और उसकी लिमिट निकालो क्वेश्चन के साथ, तो दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। पर यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करना है,
या तो ऑलरेडी दे रखा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, यानी आपको ये लेके चलना ही है। समझ में आया क्या नहीं आया? फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है फलन, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसे करेंगे भी आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि टाइप अभी मैंने पढ़ाया नहीं है अभी आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन आ गया के वाला तो हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब एफ ऑफ ए, तो ए का काम कौन कर रहा है बोलो जल्दी से, पाई बाई 2। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल आना चाहिए किसके बेटा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और एफ एक्स, ठीक है ना? सही की गलती बता दो। अब देखो ना, जिस दिन पाई बाई 2 हो रहा है x, उस दिन की तो वैल्यू है हमारे पास कितनी, 3। समझ में आया? तो देखो ना, एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3। अरे देखो ना यहाँ से, जिस दिन ये 3 x इक्वल टू पाई बाई 2 उस दिन तो 3 है ना। और लिमिट देखना है हम लोगों को किसकी, फंक्शन की, तो लिमिट x टेंड्स टू कौन हो जाएगा बेटा, पाई बाई 2। अरे हुआ क्या नहीं हुआ? तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया आपके पास, पाई बाई 2, ये रहा x टेंड्स टू पाई बाई 2, ठीक है ना? पर आपको फंक्शन एफ एक्स, तो एफ एक्स कौन है आपके पास बोलो बेटा, के कॉस एक्स अपॉन में कौन आ जाएगा, पाई माइनस 2x। सही है क्या? अरे मान रखकर गड़बड़ी हो जाएगी, रखो यहाँ पर ये पाई, और जैसे ही पाई माइनस क्या करने वाले आप, 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और बताओ पाई में से कौन गया, पाई, तो कितना आ गया 0, यानी अपॉन में क्या आ गया 0। और हमारा पूरा टारगेट क्या है कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अभी भी कंफ्यूज है? अरे आप पूछो ना बेटा, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आगे इतना क्या? देखो एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स, तो जब पाई बाई 2 होगा तब तो फंक्शन हमको 3 दे रखा है, इक्वल टू हमने लगा दिया है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारा ये है। अभी अगर हम x की जगह क्या रख रहे हैं, पाई बाई 2, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0, और हम क्या चाहते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर 0 ना बने, मतलब हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? अब इसको 0 से बचाना है, क्या करना है, 0 से बचाना है। तो क्लास 11 लिमिट्स हम लोगों ने पढ़ा था, अरे सीमाएं हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसका उपयोग करेंगे हम लोग। हमने वहां ये सीखा था कि जो भी अपॉन में आए और अगर वो 0 बन रहा है, अरे अपॉन में आए और क्या बन रहा है 0, और अगर उसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो फिर आपको एक रास्ता देखना पड़ेगा, और वो जो 0 बन रहा है ना, उसको पूरे को किसी के इक्वल सपोज कर लो। तो पाई माइनस 2x को मैंने सपोज कर लिया किसके, y के इक्वल। क्लियर है क्या? अरे किसके इक्वल सपोज कर लो, y के इक्वल, और एनसीईआरटी में भी एक ही क्वेश्चन है सर, ठीक है ना? तो देखो पाई माइनस 2x इक्वल टू क्या आपके पास y, और वहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, तो जैसे ही x की वैल्यू निकालोगे तो बताओ ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, बोलो बेटा पाई माइनस इक्वल टू में बोलो बेटा 2 कहां पर है, तो कहा जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा क्या, इक्वल टू में कौन आ गया बेटा x। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अब पहले क्वेश्चन पूरा किसमें था, x में, अरे पूरा किसमें था, अब क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट होने वाला है आपका, y में, क्योंकि x की जगह रखेंगे ना, तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट होगा, y में। तो बताओ पहले लिमिट किसकी थी, x की, अरे पहले लिमिट, अब लिमिट किसकी, तो बताओ x की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 2, तो x की जगह पाई बाई 2 रखा था तो क्या आया था हमको बोलो बेटा, अरे x की जगह पाई, ये पूरा देखो ये पूरा किसके इक्वल हो गया, y के, और x की जगह क्या रख रहे हो, पाई बाई 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0, जो लिमिट पहले x टेंड्स टू क्या थी, पाई बाई 2, अब बदल कर क्या हो जाएगी 0। तो अब क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, इधर तो 3 था ही से, और सामने बोलो बेटा जल्दी से, लिमिट जो x टेंड्स टू 0 था, सॉरी पाई बाई 2 था, वो क्या हो जाएगा y टेंड्स टू 0। और देखो बेटा k है तो k, cos है तो cos, और ये कौन है x, और x की वैल्यू है कितनी है बेटा बोलो, पाई बाई 2 माइनस वाई बाई, सही है क्या, अपॉन है तो अपॉन, और ये कौन है बेटा यहाँ पर बोलो जैसे पाई माइनस, और ये कौन है यहाँ पर पाई माइनस 2a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ वाई रख दें क्या, कितना आया। अब देखो बेटा ये कौन है cos 90 माइनस थीटा, अरे cos 90 माइनस क्या होता है, तो बताओ ये 3 है ना, इक्वल लगा दें, ये लिमिट है y टेंड्स टू 0, ये k है तो k, और कौन आ जाएगा बेटा साइन y बाई 2, अपॉन में कौन आ गया 5। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था याद है क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और क्या आ जाए साइन थीटा अपॉन थीटा, तो कितना हो जाता है 1,
याद है कि नहीं याद है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी कि नहीं होगी? अब देखो बेटा यहाँ पर ये लिमिट थीटा टेंड्स टू तो 0 है, लेकिन ये थीटा कितना है? y/2 और अपॉन में कौन आ रहा है? y। तो बैलेंस करने के लिए एक 2 से डिवाइड और एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा ये थीटा है वैसा ये थीटा होना चाहिए। अब ये इतना इतना ये जो है ये क्या बन चुका है? 1। अरे 1 बन गया, यहाँ कौन बच गया? 3। सामने कौन आ गया बेटा? k अपॉन में 2 का क्या कर दें? क्रॉस इनटू, तो 3 2 जा 6 इक्वल टू में कौन आ गया? आया क्या? अच्छा क्वेश्चन था, बनाओ जल्दी। लिमिट y टेंड्स टू 0 के बाद नहीं आया। लिमिट y टेंड्स टू 0 के बाद नहीं आया। समझते हैं, क्लास 11 के थोड़े अपने पापे इनको धोना पड़ेंगे अपने को, पर चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहां तक ये आ गया था, ये सपोज करना ये वाला। हाँ सर, ये तो आ गया, ये आ गया। अब देखो ये 3 था, ये रहा 3 इक्वल टू, तो ये रहा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2। तो देखो हमने अभी देखा ना कि जब x π/2 था, यहाँ पे रखा ना हमने x की जगह क्या रखा? π/2, तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 0। यानी जो जब हम x की जगह π/2 रख रहे थे तो y हमारा 0 हो रहा था, तो जो काम π/2 कर रहा था अब वो काम कौन करेगा? 0। तो देखो अब क्या हो जाएगा? 3। पूरा क्वेश्चन y में चले गया, इसलिए लिमिट किसकी? y की। लिमिट y टेंड्स टू 0। देखो बेटा ये k है तो ये रहा k, ये रहा cos और ये रहा x। तो x की वैल्यू है हमारे पास, ये रही x की वैल्यू π/2 माइनस y/2, यहाँ रख दिया π/2 माइनस y/2 अपॉन में पाई माइनस 2x। देखो बेटा पाई माइनस 2x किसके इक्वल? y के। अब देखो बेटा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? वो sin थीटा। तो देखो थीटा का काम किसने किया था? y/2 ने, इसलिए वो क्या बन गया? देखो ये 3 तो ये रहा 3 इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0, तो ये रहा k है तो ये रहा, और cos 90 माइनस थीटा तो क्या बन गया? वो sin थीटा, और अपॉन में y तो ये रहा y। अब समझना बेटा, हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और अगर sin थीटा अपॉन में थीटा हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो देखो बेटा थीटा कौन? y तो है ना, y टेंड्स टू 0 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो sin थीटा, थीटा यानी कौन है? वो y/2। अरे कौन है? y/2, सही है। तो नीचे कौन आ रहा था? y, तो उसको भी तो y/2 बनाना है, तो एक 2 से किया डिवाइड और एक 2 से किया इनटू। देखो बेटा ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन में थीटा, ये इतना इतना बन गया 1। तो बचा कौन? ये 3, ये रहा इक्वल, ये रहा k और ये रहा y/2, तो 2 3 जा 6, k इज इक्वल टू 6। कर पाएंगे क्या? थोड़ा बहुत ये गड़बड़ हो गई। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, हटा दें इसको। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फलन के सातत्यता की जांच कीजिए। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फलन के सातत्यता की जांच कीजिए। f ऑफ x इज इक्वल टू sin x माइनस cos x। फलन के सातत्यता की जांच कीजिए। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये कब? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां दे रखा बेटा -1 व्हेन x इक्वल टू 0, -1 व्हेन x इक्वल टू 0। बताओ बेटा ये इनइक्वलिटी वाला नहीं है, समझ में आया क्या? यानी ये वो आपका असमीका वाला प्रश्न नहीं है, तो इसमें LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं है। LHL और RHL हम किस में निकालेंगे बता दो जल्दी से? जिसमें असमीका आएगी, इनइक्वलिटीज आएगी। तो इसका फंडा मैंने बताया था, इसमें दो ही काम करना है, एक तो FA निकालना है और एक लिमिट x टेंड्स टू a fx निकालना है। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अभी किया ना, ये वही वाला क्वेश्चन है, और वो कंटिन्यूअस ऑलरेडी दे रखा था, इसलिए हम लोगों ने उन दोनों को आपस में इक्वल रख लिया था। क्या समझ में आया क्या नहीं आया? इसको देखते हैं। सबसे पहले ये गिवन फंक्शन दिया गया फलन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं f0 की, तो f0 कितना आ गया? अरे जिस दिन x की जगह 0 रखोगे उस दिन फंक्शन -1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? -1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब क्या करोगे? ये काम तो हो गया बेटा। अरे एक काम हो गया, f ऑफ a अपने को मिल चुका है, क्योंकि यहाँ a का काम किसने किया था? 0 ने। और देखो जिस दिन 0 रख रहे थे उस दिन कितना है? वो -1। अब बारी किसकी बोलो बेटा? लिमिट की। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्या निकालना है हमको? fx। सही की गलत? अब बोलो बेटा ये लिमिट, और ये रहा हमारे पास x टेंड्स टू 0,
और एफ एक्स, पर एफ एक्स इस बार कौन है बोलो, कौन है बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हम सिर्फ लिमिट रखने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि क्या हमारा हर जीरो तो नहीं हो रहा है, क्या हमारा डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो रहा है, क्या डिनोमिनेटर जीरो होगा क्या, कंफ्यूजन ही नहीं कि कोई डिनोमिनेटर में कोई है ही नहीं, हर में कोई है ही नहीं ना, तो जीरो तो नहीं होगा। तो रख देते हैं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, साइन जीरो माइनस कौन आ जाएगा, कॉस जीरो। बताओ बेटा साइन जीरो कितना होता है, जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है, माइनस। आंसर कितना आ गया, माइनस। आपने क्या देखा कि जो एफ जीरो है वो इक्वल आ गया किसके, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स की। आ गए क्या दोनों बराबर, और देखो ना एफ ऑफ ए इक्वल आ जाना चाहिए, आया कि नहीं आया। हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये सतत एक कंटिन्यूअस है, कहां पर, एक्स इक्वल टू जीरो। अभी ये सबसे आसान है, उससे नहीं अभी भी नहीं आया, आ गया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, पर देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में नहीं आएंगे और आप कर नहीं पाओगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दें इसको। नेक्स्ट वन इज चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फलन के सातत्यता की जांच कीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 1 when x is not equal to -1, x is not equal to -1, और दे रखा है -2 when x is equal to -1। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोगों को चेक करना है, यानी सातत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो क्या एलएचएल और आरएचएल निकालोगे क्या, नहीं, वो कब निकालते हैं, जब असमित आती है, इनइक्वालिटीज आती है। क्या यहाँ इनइक्वालिटी आई है क्या, नहीं आई। यहाँ के लिए फंडा क्या है हमारा, एफ ऑफ ए, और एक लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स निकालना होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ ए निकाल ले, तो ए का काम कौन कर रहा है बेटा, माइनस। अरे देखो ना, पॉइंट का काम कौन कर रहा है, -1 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही एफ ऑफ -1 निकाला तो कितना आ गया बेटा, -2 आया क्या। अब किसकी बारी, अब इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की, तो बोल दो बेटा जल्दी से, अब किसकी बारी, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, और किसकी बारी है, एफ एक्स। सामने रख दें क्या, बोलो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, सही है, और एफ ऑफ एक्स तो कौन आ जाएगा, वो 3x प्लस, रख दे इसके अंदर क्या, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो रख दो। कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 1 -3 प्लस 1, यानी कितना आ गया, दोनों सेम आ गए क्या, अरे आया कि नहीं आया। इसका मतलब आपने क्या देखा कि एफ ऑफ -1 बराबर आ गया है बेटा लिमिट x टेंड्स टू -1 एफ एक्स के। हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अतः दिया गया फलन x बराबर -1 पर सतत है। अच्छा अभी भी स्ट्राइक नहीं किया, चलो एक और करते, अब तो स्ट्राइक करना चाहिए, चलो जल्दी नोट। नहीं राजू नहीं आ रहा तुम अच्छे से, शुभम कंफ्यूजन है, विकास अचल, लेकिन नेक्स्ट वन इज चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फलन की सातत्यता की विवेचना कीजिए, जांच कीजिए, जो भी आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और दे रखा है यहाँ पर x स्क्वायर -1 अपॉन x -1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 1, और 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। चेक करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस सतत है या फिर नहीं है। कर सकते हो क्या, सबसे पहला काम बताओ बेटा, f1 निकालने के, और जैसे ही f1 निकालोगे तो बेटा कितना गया, वो 2 हो गया। देखो ना जल्दी से, जिस दिन x 1 होगा, अरे जिस दिन x कितना होगा 1, उस दिन फंक्शन आपको 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो f1 तो आपको 2 मिल गया, सही है शाम, सही है ना ये तक। अब किसकी बारी बेटा बोलो जल्दी, लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx की बारी है कि नहीं, सामने कौन आ गया बेटा बोलो जल्दी से, लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx, तो fx कौन है आपके पास, x स्क्वायर -1 अपॉन x माइनस, अब रखो 1, तो 1 - 1 अपॉन में 0 आ जाएगा ना, और हम क्या चाहते हैं कि अपॉन में 0,
अरे अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, इसका 1 का स्क्वायर लिख लें क्या? अरे ऊपर वाले का 1 का स्क्वायर लिख लें। ये फॉर्मूला बन गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो? ए प्लस बी। और सही है क्या? तो बोलो बेटा इक्वल टू लगा दें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 हो गया। बताओ ऊपर वाले को क्या मैं x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख लें क्या? और अपॉन में बोल दो बेटा जल्दी से, x माइनस 1 आ गया क्या? तो बोलो बेटा x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया क्या? अरे हुआ कि नहीं? अब x की जगह कितना रख दोगे? तो बोलो बेटा जैसे 1 प्लस आंसर कितना आ गया? क्या सेम आया क्या? नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत कि अच्छे से। hence the function is continuous at x equal to, बोलो जल्दी से हुआ कि नहीं हुआ बेटा ये बता दो। चलें आगे, सभी का कोई प्रॉब्लम है इसमें? और देखिए एमपी बोर्ड ने कौन सा बुक आपको अलाउ किया है? एनसीईआरटी। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस बनना है ना, सारे के सारे किससे बनेंगे बेटा? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से आउट आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसकी मेरी गारंटी। नॉलेज के लिए आप अदर बुक्स बिल्कुल रिफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उन बुक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स आते हैं, लगभग ये आरबी भी कंप्लीट है, मैंने देख लिया इसको। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था, आप उसका फोटो खींचिए, ग्रुप में डालिए, मैं आपको नेक्स्ट डे उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे देंगे। पर क्या थोड़ा बहुत समझ में आया क्या नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए अगला, कल नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, एक 5 मिनट और कभी लग सकते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि एक टाइप थोड़ा सा और बचा, उसको कभी बताने में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसके 2-3 करेंगे। तो कल नया चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल आप लोग फॉर्मूले जरूर याद करके आए, नहीं तो फिर वही कहानी, क्या बेटा तुमको डी बाई डी एक्स एक्स नहीं आता है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा कितना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, याद है ना ये? तो ये कल पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखो बेटा, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x, सॉरी 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। व्हेन, ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले एमपी बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन था, पर अब एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए नहीं आता है ना? नहीं तो पहले एमपी बोर्ड इसको डालता ही रहता था। 1 माइनस, हाँ एनसीईआरटी ही आ रही, और एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन नहीं, इसलिए एमपी बोर्ड ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, क्योंकि एमपी बोर्ड तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करता है। हाँ 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कब? जब x की वैल्यू 0 ना, क्लियर है क्या? और यहाँ दे रखा है आप लोगों को 4, क्या दे रखा है बेटा? 4, और ये दे रखा है व्हेन x इक्वल टू 0। ये कब है? जब x कितना हो 4। आपको ये चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन है बेटा, ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, सतत है कि नहीं। तो सबसे पहले तो उस पॉइंट पर देख लेंगे। चलो ये तो हो गया फंक्शन, और देख लें क्या? तो f0, तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। चलिए इसका काम खत्म हुआ। चलो क्वेश्चन तो इनइक्वालिटी वाला है, तो है, अरे असमीका वाला कहाँ है? तो आपको एलएचएल और आरएचएल की जरूरत है क्या? तो ये f0 बराबर 4 हो गया क्या? अरे हो गया। अब सिर्फ उसी को चेक करना है ना, किसको? लिमिट x टेंड्स टू 0, और किसको बेटा? fx को। सही है, तो बोलो बेटा सामने क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, और कौन आ जाएगा? 1 माइनस cos 2x अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ, कहानी में ट्विस्ट है ना? क्या ट्विस्ट है? कि अपॉन में क्या आ रहा है? 0। अरे आ रहा है कि नहीं? अब अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो फिर किसको लड़ा दें? किसकी फाइट करवाएं? 1 और cos की, क्योंकि 1 और cos साथ में नहीं रहते, हम पहले ही सीख चुके हैं ये। 1 और cos साथ में, और जब भी 1 प्लस cos आएगा तो फॉर्मूला, और 1 माइनस आएगा तो बताओ 1 प्लस की 1 माइनस, तो फॉर्मूला कौन सा? साइन वाला, याद है क्या? cos 2 थीटा इक्वल टू बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है क्या? थोड़ा बहुत आया? अब इक्वल टू लगा दें। ये कौन हो गया बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0। अरे हो गया। बोलो बेटा ये 1 है तो 1, माइनस है तो
माइनस, यहाँ देखो बेटा 2x ही किस्मत अच्छी है हमारी, 2 थीटा ही, मतलब उसको आधा करेंगे तो वो एक ही बनेगा, अपन में बाई 2 नहीं आएगा, समझ में आया? देखो ये 2 थीटा था तो थीटा हो गया, ऐसे ये 2x है तो क्या हो जाएगा x, अगर ये x होता तो क्या हो जाता x बाई 2, आधा होता ना, और ये 2x का आधा करोगे तो कितना आएगा वो x, बोलो बेटा 1, और अंदर कौन आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और होल अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा x स्क्वायर। चलिए और आगे बढ़ा दें क्या इसको, तो देखो जल्दी से क्या बन जाएगा बेटा, लिमिट कौन आ जाएगा x टेंड्स टू 0, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ओपन करोगे तो, और प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में कौन आ गया, तो -1 + 1, सही है। इस 2 को बाहर कर लें क्या, तो 2 बाहर, अंदर कौन आ जाएगा बेटा बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का स्क्वायर है क्या, बताओ, अपॉन वाले x का भी स्क्वायर है क्या, तो दोनों का होल स्क्वायर लिख लेंगे, अरे साइन का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो देखो थीटा अपॉन में थीटा हो गया क्या, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो बताओ तो बेटा 2 × 1 आंसर कितना आ गया 2, और ये कितना आया था 4, क्या दोनों इक्वल आए क्या, क्या इक्वल आए क्या, नहीं आए, इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, अतः दिया गया फलन हमारा सतत फलन नहीं है, असतत। क्लियर, क्या समझ में आया? चल थोड़ा बहुत